सभी को जय मसीह की। आइए हम एक घटना को देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए प्रभु यीशु दो नगरों के बीच से होकर जा रहे थे, सामरिया और गलील के बीच से। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उस गांव के द्वार पर ही, जहां से गांव शुरू होता था, वहां पर यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले, क्योंकि वो यीशु के पास आए थे। पहले के समय में अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो पुराने नियम में कोढ़ियों को किसी भी नगर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। कोढ़ियों के लिए कहते हैं कि एक अलग से नगर बनाया जाता था और सारे कोढ़ी उसी में रहते थे, और जब तक वो अपने कोढ़ से शुद्ध नहीं हो जाते थे वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकते थे और ना ही अपने परिवार में जा सकते थे या अपने घर को लौट सकते थे। वे उसी नगर में रहकर अपना पूरा जीवन बिताते थे, क्योंकि कोढ़ से वो कभी आज़ाद नहीं हो पाते थे। तो उन 10 कोढ़ियों ने सुन रखा था कि यीशु ने एक बार एक कोढ़ी को चंगा किया था। तो वो 10 कोढ़ी उनके पास आए और उस नगर के प्रवेश द्वार पर ही यीशु को मिल गए, क्योंकि वो नगर में नहीं जा सकते थे। और वो जब यीशु के पास आए तो उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने केवल इतना कहा था। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ और अपने अपने याजकों को खुद को दिखाओ जाकर। यीशु ने ऐसा क्यों कहा, याजकों को दिखाओ जाकर? क्योंकि जब तक उस समय का याजक ये घोषणा न कर दे कि ये व्यक्ति के अंदर से कोढ़ समाप्त हो गया, तब तक वो व्यक्ति अपने नगर को नहीं लौट सकता था। इसीलिए यीशु ने कहा कि जाओ अपने अपने याजकों को दिखाओ जा कर के कि तुम्हारा रोग ठीक हो गया है। और वो जैसे ही यीशु के पास से हटे और कहते हैं कि वो 10 के 10 अपने कोढ़ से आज़ाद हो गए। उनका कोढ़ जाता रहा, वो भले चंगे हो गए। तब उन 10 कोढ़ियों में से एक परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास कहते हैं लौट कर आया और यीशु के चरणों में गिर कर के कहने लगा और धन्यवाद करने लगा कि प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपने मुझको इस बीमारी से आज़ाद किया। क्योंकि वो जानता था कि वो वर्षों से अपने परिवार से, अपने नगर से किस तरह से दूर रह रहा था। उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि वो परमेश्वर के पास वापस आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। तो प्रभु यीशु कहने लगे कि क्या वो 10 कोढ़ी शुद्ध ना हुए? क्या वो ठीक ना हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? आज प्रियो, हम ऐसे ही हैं। हम परमेश्वर से जब कुछ पा जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर से कुछ सामर्थ्य पा जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना या परमेश्वर के पास जाना भी हम सही नहीं समझते हैं, और परमेश्वर को अपनी हर बातों के लिए यहाँ तक धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आज सारी मानव जाति क्या परमेश्वर को धन्यवाद देती है? क्या धन्यवाद देती है कि परमेश्वर, आज के दिन आपने मुझको जीवित उठाया, वरना कितने हैं रात में सोते हैं और वो सुबह उठ नहीं पाते हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, उनकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। तो क्या हम इसी बात के लिए परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद ना करें? हम उसको कुछ नहीं दे सकते प्रियो, केवल एक धन्यवाद दे सकते हैं। और उन 9 कोढ़ियों में से केवल एक कोढ़ी प्रभु के पास आया और उसने परमेश्वर के चरणों में मुंह के बल गिरते हुए परमेश्वर का धन्यवाद किया। और वो व्यक्ति सामरी व्यक्ति था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को दिल से प्रतिदिन अपनी हर बातों के लिए धन्यवाद करें, उसके कामों के लिए, उसके कार्यों के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें। सबको जय मसीह की।